जो महीना है तारुफ करा दूं, हमारे साथ डिम्पल सिंह है। डिम्पल सिंह एक टीचर है, ऐसी टीचर है जिनको स्कूल जहां ये पढ़ाने जाती हैं वहां इतना प्यार मिलता है इनको बच्चों से कि पूछिए मत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, डिम्पल बचपन से दिव्यांग है और कहानी वहीं से शुरू होती है। डिम्पल, जब आप किस उम्र में आपको एहसास हुआ कि मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं? थोड़ा जानकार हुआ तो पता लगा, लेकिन हमें अभी तक नहीं महसूस हुआ कि हमारे पैर नहीं है। ये तो आपकी ताकत है। लेकिन मुझको ये जानना है कि जैसे जब आप 5 साल की हुई या 6 साल 7 साल जो भी उम्र, जिस उम्र में आपको एहसास हुआ होगा कि जब वो पढ़ने वढ़ने वाला उम्र हुआ, सब तो लोग जानने लगे। हाँ, हमको नहीं जा पा रहे थे। हाँ, तब हमको महसूस हुआ कि नहीं जा पा रहे। तो उस समय जो है थोड़ा सा जो है जब आपके दोस्त बने होंगे तो लोग जब लोग जाते थे और आते थे हाँ, तो बहुत हम सब कुछ खेले भी हैं, कुछ भी करें, सब ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे पैर नहीं, हम खेल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। हम हमेशा करते रहे। सब लोग पढ़ने जाते थे, तब भी हम सबके पीठ पे चढ़ के कोरा लेके जाते थे। हमारे पढ़ने में बहुत रुचि था, हम कैसे पढ़ने के। तो ये जो आपके दोस्त लोग थे वो आपको पीठ पर ले पीठ पे एक लकड़ी वाला बना था, तब साइकिल व्हीलचेयर नहीं था। एक लकड़ी वाला बना था, उस पे बैठा के मेरी बहन और बगल वाले सब लेके जाते थे। प्राइमरी स्कूल में और सब जगह लेके जाते थे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमको साइकिल मिल गई, हम अपने साइकिल से जाने लगे। कैसे हमको पेंशन मिल रही थी विकलांग वाला, उससे हमको पैसा, जिसे घर पे मजबूरी थी, लेकिन हाँ उसके बाद उस पैसे से हम अपना पढ़ाई पे वैसे ध्यान दिए थे। तो ये जो आप लगातार पढ़ रही थी, जब आपको जो है स्टार्टिंग में आपको ये लगा कि जो दिक्कतें हो रही थी, हम बैठे जाते थे 1 किलोमीटर। हमारे गांव वाले और सब कहते थे कि अरे इनका कौन जरूरी है पढ़ने की। पढ़ना आपको क्या लगता है, पढ़ना जरूरी है? सबको जरूरी है, बहुत जरूरी है। और क्या, संघर्ष से तो हम इतना आगे बढ़े। हमको जो इज्जत सबको मिल रही है, हमको मिल रहा है समाज में। अब आप अब डिम्पल सिंह एक टीचर है जी, और सरकारी टीचर है। हमारे यहाँ 171 बच्चे हैं। जितना हमको इज्जत करते हैं उतना हमारे प्रिंसिपल को नहीं करते हैं। ये खूबसूरती है पढ़ाई। हाँ, सबसे पहले हम जाते हैं, स्कूल का पूरा जिम्मेदारी रहता है हमारे पास। पूरा काम पूरे कर हमको आना था यहाँ, लेकिन हमको हमारे प्रिंसिपल कहेगा तुम रहो बस, चाहे कोई रहे या न रहे, हम देख तुम्हारे ऊपर विश्वास है। डिम्पल, एक चीज हम अब वापस आपके बचपन में चलना चाहेंगे। जब आप जाती थी स्कूल पढ़ने, वापस आती थी, सारे बच्चे आप लोग के साथ, आपके दोस्त लोग भी शेयर करते होंगे कि भाई मेरी जो है क्या नाम है, डॉक्टर बनने की तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीचर बनूं, मेरी ख्वाहिश है मैं इंजीनियर बनूं। आपको लगता था कि हम कुछ बन पाएंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा? सोचे नहीं थे कुछ बनने की, लेकिन पढ़ाई तो सोचे थे भैया हमारे कुछ बहुत ही पढ़ेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे तो होंगे जरूर। हमारे फिर वही मामा लखनऊ वाले कहीं जल्दी से इनको इंटर करवा दो, वही हमारे दिमाग में डाले, इंटर कर देंगे तो कुछ न कुछ हम कहीं नौकरी लगवा देंगे।
उसके बाद इंटर हुआ, BA हुआ। मतलब मामा जी भी लगे, पापा भी थे, हाँ भैया, भी भाई थे, हमारे बहुत सहयोग किए। हाँ, बहन भाई भी थी। भाई हमारी जहाँ ट्रेनिंग पेपर हमको इंटर का या BA का था, भैया हमारे उठा उठा के लेके छत पे जाते थे। मैं आपके परिवार को बचपन से जानता हूँ। जी, परिवार का कितना बड़ा रोल होता है डिम्पल किसी भी जो है बच्चे को निखरने में, बड़ा करने में? बहुत ज्यादा रोल परिवार का होता है। बहुत रोल होता है। कुछ मजबूरी भी होती है पैसा के, कुछ लेकिन संघर्ष भी होता है। लेकिन परिवार साथ रहे तो निकल जाए। निकल जाए। अरे बहुत, हमारी साइकिल जब मिली ना, हमारे पिताजी पाव लेके गए, हम साइकिल कितना दूर 15-20 किलोमीटर हाथ से चला के पहली बार आए। उस सारी चीजों में जब परिवार साथ खड़ा होता है तो तभी और बहुत लोग यहाँ देखे हैं हैंडीकैप वाले हैं, उनका अभी तक साइकिल नहीं मिला है, उनको अभी तक पेंशन नहीं बना है। हमारा जब हम साइन नहीं कर पाते थे तभी हमारा बाबू हमारे पेंशन बनवा दिए, हमारी साइकिल हमको 5-6 साइकिल मिला। देखिए हम स्कूटी भी बनवा लिए हैं। आपकी स्कूटी मैंने देखी बड़ी डिजाइनदार, मतलब उसमें डिजाइनिंग स्कूटी है जिसमें आप खुद भी बैठती हैं और किसी सबका भी, अपने परिवार परिवार के- को, भाभी हाँ। को, मम्मी को, सबको लेके बाजार आप जो है, आप में से बहुत सारे दर्शक गाड़ी चलाना नहीं जानते होंगे, बहुत सारे दर्शक जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलाते, लेकिन हमारे टीचर भी कहते हैं हाँ, कि आप विकलांग नहीं हैं, हम लोग विकलांग हैं। जो महिला है हाँ, कहती है हम लोग दूसरे के सहारे हैं, क्या बात, तुम नहीं हो सहारे क्या दूसरे बात, के। अभी क्या कल बात। आए, देखिए अपनी मम्मी को लेके आए हैं। बिल्कुल। अभी मतलब इनकी जो स्कूटी है वो अपने आप में अद्भुत है। ये खुद भी बैठ के इसको चलाती हैं, ड्राइव करती हैं और साथ में अपने साथ अपनी माता जी को, बहन को, घर का भाई को। सामान सब कुछ जो है ये करने में सक्षम है। जी, डिम्पल, अभी आप जो है सशक्त टीचर हैं, जी। पढ़ाती हैं, एक अपने आप में एक मोटिवेशन है आप। तो अभी जब बच्चे आपसे मिलते होंगे, आपसे जरूर पूछते होंगे कि मैम आप कैसे यहाँ हम तक पढ़ाते हैं। जब कभी होता है विकलांग वाला या किसी हैंडीकैप वाले, ब्रेली वाले को कहते हैं कोई किसी से कम नहीं है बेटा। हम कहे हमके बेटा जहाँ हम पढ़े हैं इस स्कूल में, यही पढ़े हैं, उसी में हम पढ़ा रहे हैं। और गांव वाले भी हमको देख के कहते हैं बिटिया तू बहुत मेहनती है हो। मेरा कपड़ा फट जाता था घुस के जाते थे, है ना, और वो हाथ में भी जो है छाले पड़ जाते हैं। बहुत सब कुछ दिक्कत जो है। है अरे क्या अब नाम जितनी सुविधाएं अब है तब नहीं तब था। नहीं थी, तब तो जो है क्या नाम है, चीजें ऐसी थी, सड़क भी जो है नहीं बहुत थी। उल्टा खाटा कैसे हम चलते, बहुत लोग गाली भी दे देते हाँ। कि कैसे इनकी माई है, इनके कैसे छोड़ दी। हाँ, माँ कैसे जो है सड़क पे छोड़ दी की आपको, लेकिन मुझे लेकिन लगन था, लगन थी ना, पढ़ने की लगन थी, इसलिए जो है चीजें निकल गई। और फिर वैसे हंसी भी, हमको कभी किसी चीज की मजबूरी नहीं आई कि हम सच जो है रोए या करे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी मुस्कान के पीछे मतलब हमको जो देखते हैं ना, हाँ, कहते हैं कि आपको लगता नहीं कि आप विकलांग हैं, आप हमेशा हंसती रहती हैं। हम कहते हैं कि क्या करें, ये तो ठीक होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में कई लोग जो है कोई एक दिक्कत होती है उसको ही अपने जीवन का आधार बना जब हम पहली बार हमारी गाड़ी बनवा के आए हैं, जब पहली बार बैठे तब उसको हमको पता नहीं था कितना उसको क्या करना है, कितना उसको लगाना है। हाँ, तो हम पहली बार ऐसे कर दिए। भैया हमारे खूब तेज से वो आवाज की ना, भैया खूब जोर से बिगड़े, कहे हो तू इतनी जबर रख दी हो हम कहे अब नहीं सीख पाएंगे, हैं कांप गए पहली बार, लेकिन फिर सीख गए। 35-40 किलोमीटर एक बार में हम चलाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। जो लोग ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनको जो है ना कोई एक दिक्कत आ जाती है, सपोज किसी के पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गए, या फिर जो है शरीर का कोई अंग नहीं, वो लोग उसी में उसको दुख बना के वहीं बैठ जाते हैं और उसका कम होते चला जाता है, और उसके बाद उसी में अवसाद में चले जाएंगे, फिर डिप्रेशन चले जाएंगे, अब तो खत्म। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्या उनसे ऐसे कहेंगे कि उनका एक करना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को उससे और ललक होता है और उत्साह बढ़ेगा, पीछे नहीं होना चाहिए। आज हम पीछे होते ना तो हम भी नहीं कहीं कर पाते। हाँ, जो इज्जत हमको 1 लाख 1.5 लाख वाले पा रहे हैं, वही इज्जत हम भी जाते हैं सबके सामने, बच्चे उससे उनसे सबसे ज्यादा हमको बच्चे मानते हैं। और 9 का स्टाफ है, कोई भी स्टाफ हमको ये नहीं कहता कि सबकी तुम, हमारे जितने हैं परिवार से लेके गांव से लेके नात बात पूरे हमको चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है आप हमेशा खुश रहती हैं। तो हमारी मौसी, यही जो मौसी मरी यही हमको खुशहाली कहती थी।
तो आप हाँ, इनका पूरा नाम ही डिम्पल सिंह खुशहाली है, क्योंकि जहाँ जाती है खुशियां बिखेरती हैं। खुशियाँ हमारी। तो हमको एक चीज बताइए, खुश रहने का 2-4 नुस्खा बता दीजिए लोगों को कि कैसे जो है आप हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आदमी जब प्रेजेंट स्टेट में रहता है तभी खुश रहता है। मतलब हम अभी जी रहे हैं, बहुत अच्छा है, पूजा है, यहाँ है, दर्शन हुआ है, सब कुछ खुश हो गए। अगर जो है आप पीछे रहेंगे अतीत में तो भी आपको दर्द होगा। नहीं, हम तो कहीं नहीं जा पाते हैं। अगर हम यही सोचे कि हमारा पैर होता, हम यहाँ दर्शन करते, वहाँ दर्शन करते, हम दूरी की नहीं सोचते हैं। जितने में उतने में खुश हैं। अब थोड़ा हमारा सब लोग का यही है कि हंस देते हैं जरूर। जरा सबको बताइए कि क्या टिप्स, क्या कैसे खुश रहे आप, कैसे खुश यही है कि दूसरों के दुख को देख के एकदम खुश रहना चाहिए, किसी के दुख के हार नहीं करना चाहिए। अब हमको देखते हैं सब लोग, जब हम कहीं जाते हैं दीदी कहते हैं अरे गजब कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रही है ना। लेकिन एक बार जब हम अपना कब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ करते हैं, ये सबसे बढ़िया, सबसे ठीक है। वो एक लाइन है कि वो पथ क्या पति कुशलता क्या जिस पथ बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल नहीं सही। तो जब धाराएं प्रतिकूल होती है तो आपका व्यक्तित्व और निखर कर आ जाता है। भैया हमारे साथ बहुत हुआ। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 बहन 1 भाई। 5 बहन 1 भाई। और 5 बहन 1 भाई में आप इकलौती हैं जिनको जो है गवर्नमेंट जॉब मिली है। आप इकलौती हैं जो सबके पैरों था, वो सब पढ़े लिखे थे। बिल्कुल इकलौती हैं जो हायर स्टडीज में अपनी सभी बहनों भाइयों से आगे हैं। इकलौती हैं जिन्होंने अभी तक बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिनका हर जगह अपना एक नाम का सम्मान। दिव्यांग आपको लगता है कि आपके दिमाग मेरे बोल से, मेरे हंसी से, मेरे बात से सब लोग वो हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। हमारा जहाँ ट्रेनिंग होता है, जितने हमारे आरपी हैं जो प्रशिक्षण देते हैं, पूरे इसे 50-50 के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें डिम्पल का नाम जरूर रहता है। डिम्पल सिंह का नाम, जो कि हम नहीं चाहते कि ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं कि अपनी गतिविधि कुछ दिखाते हैं। सिर्फ मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरा बस यही बातचीत से। बहुत बढ़िया। तो अभी डिम्पल जीवन में आगे यहाँ तक की यात्रा अच्छी रही और आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया। आगे क्या करने की कुछ ऐसा कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहती हैं, जो आगे देख रही हैं कि ये चीज हमको, चाहे वो बुक लिखनी है, चाहे वो कुछ और करना है, इस तरीके का कोई सपना है जो अभी आपको पूरा करना है? नहीं, कुछ नहीं, बस वही अपना मतलब आप बेसिकली धारा के साथ बह रही हैं और उसके साथ उसका पूरा आनंद ले रहे हैं, मगर रहे कोई टेंशन नहीं। ये भी जीने का एक अच्छा तरीका है कि आप जो है वो न तो भविष्य में है, न तो अतीत में है, आप वर्तमान में है और धारा के साथ बहते हुए। बस वही भैया के बच्चे हैं, परिवार है, उसी के साथ अभी मेरी माँ है। क्या बात, बस उसी में क्या बात है। हमारी पूरी बहन सब हमको बहुत इज्जत है। क्या बात है। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और इस छोटे से इंटरव्यू के लिए बात रस में हम लोग के साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया डिम्पल। बहुत आनंद आया आपसे बात करके।